उसी बच्ची की कस्टडी के लिए केस चल रहा है, क्या ये सही है? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ। तो मेरी बेटी वो तो कुछ फैसले खुद करने पड़ते हैं। मुझे पता था वो लोग कभी उसका ख्याल नहीं रख सकेंगे, इसीलिए तो कह रही थी उसको यहाँ ले आते अपने पास। बस फर्क ये है, एक बिगड़ी हुई लड़की है, मैं नहीं छोड़ सकता उसे तरबियत की जरूरत है। लेकिन जो कुछ आपने किया है उसके बाद ये सब कुछ तो होना ही था। आदी हो चुका हूँ उसका कि मेरा ज़मीर अभी भी जिंदा है। बहुत सी बातें मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं नहीं बताना चाहूंगा। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर इस बार दुर्र शेवा ने फैसला कर ही लिया वो वलीद से अपनी बेटी किसी भी सूरत वापस ले ही लेगी, क्योंकि शहीर से तो इसे औलाद की कोई भी उम्मीद नहीं। शहीर के सामने दुर्र शेवा जब ये बात करती है कि मुझे औलाद चाहिए तो इस बात को हर बार इनकार ही कर देता है, लेकिन इस बार वो अपनी सगी बेटी हासिल करने की पूरी कोशिश करना चाहती है और वलीद को भी ये सबक सिखाना चाहती है कि उसने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अब उस बेटी को भी अपने सगे बाप से अलग होना ही पड़ेगा। आयमा और तैमूर इसी सिलसिले में बात कर रहे होंगे कि दुर्शेवार के अंदर किसी भी तरह की जरा से भी कोई भी निदामत नहीं थी। भाई को इतना तकलीफें देने के बाद भी अचानक से अपना हक जताने के लिए कैसे पार्टी में आ गई और कैसे सबके सामने कह रही थी कि वो दुआ की सगी माँ है और उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो खुद को दुआ की सगी माँ समझती है तो अब तक वो कहाँ थी? दुआ कितने दिनों उसके बगैर रही है और आज उसे एकदम से अपनी बेटी की याद आ गई। जिस माँ ने अभी तक अपनी बेटी की खैरियत तक न मालूम नहीं की, आज वो माँ अपनी बेटी की कस्टडी लेना चाहती है। यहाँ पर तैमूर खुद परेशान हो चुका है कि कल दुर्शेवार मेरे सामने कितना रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन आज अचानक दुर्शेवार ने मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत इज्जत बनाई थी आज उसको भी एक दफा फिर खाक में मिला दिया। तैमूर को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो दुर्शेवार के लिए करे तो क्या करे। उधर शहीर की बीवी एमन, जिसको शहीर की हरकतों के बारे में अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि दुर्शेवार से उसकी शादी हो चुकी है और दुर्शेवार उसकी एक्स नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। ये सब कुछ मालूम हो जाने के बाद वो एक मिनट भी शहीर के पास नहीं रुकेगी और शहीर को छोड़कर चली जाएगी। इस बार शहीर के ऊपर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, क्योंकि उसने भी बहुत गलत किया है दोनों बीवियों के साथ, दोनों बीवियों को धोखे में रख के और दोनों बीवियों के साथ बहुत बड़ा खेल खेला। यहाँ पर दुर्शेवार ने शहीर को नोटिस भी भिजवा दिया कि जल्द से जल्द वो उसकी बेटी उसके हवाले कर दे और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो वलीद के ऊपर कोई भी कार्रवाई करवा सकती है। लेकिन वलीद अपनी बेटी किसी भी सूरत दुर्शेवार को नहीं देना चाहता और इस बार दुर्शेवार का वापस आना वलीद को कोई मामूली सी बात नहीं लगती, बल्कि दुर्शेवार का वापस आना किसी बहुत बड़े नुकसान का सामना करने के बराबर होगा। ये बात वलीद मावरा से कर रहा होगा और इस बार मावरा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है दुर्शेवार के इस तरह के वार के बाद कि अगर दुर्शेवार ये सब कुछ कर सकती है तो वो अपनी बेटी को हासिल करने के लिए इससे ज़्यादा भी वलीद को तबाह कर सकती है।